Good morning and welcome again in science class for standard 4. In previous class we have learned about types of roots. आप लोगों ने पिछले क्लास में जड़ और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग उससे थोड़ा आगे जाएंगे और फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आप बेटर जानते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट्स होता है और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फ्लावर से अट्रैक्ट नहीं होता है. सारे लोग जो भी है उनको फूल बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो या फिर कोई ओल्ड पीपल ही क्यों ना हो, फ्लावर्स उन्हें बहुत पसंद है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो फूल होता है, ये आपके लिए मैं आज लाई हूँ अड़हुल का फूल हिबिस्कस. ये जो फूल होता है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और क्या इनका क्या फंक्शंस होता है, ये अभी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यदि आपके पास बुक है तो आप इस क्लास के बाद चैप्टर 1.4 प्लांट्स चैप्टर जो है आप उसको खोलिएगा और पेज नंबर 22 देखिएगा, तो उसमें आपको ये सारा चीज देखने को मिलेगा. अगर आपके पास बुक है तो आप इस वीडियो को सुनते वक्त भी आप इस बुक को खोल के रख सकते हैं और देख भी सकते हैं. तो चलिए चलते हैं फ्लावर्स के बारे में जानने के लिए. ये जो फूल जो होता है ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये पार्ट्स है प्लांट का, पौधे का ही एक ये भाग होता है और ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट्स होता है, सबसे सुंदर पार्ट्स होता है. और इनके और अलग अलग प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनके साइज, कलर्स, शेप्स अलग अलग होते हैं. ऐसा नहीं है कि सारे पौधे का फूल एक ही जैसा होता है या फिर इनका कलर सेम होता है. नहीं, सब कुछ क्या होता है ना, अलग अलग होता है. तो अभी हम लोग आगे इसी के विषय में पढ़ेंगे. और इसके अलावा सबसे मेन चीज तो सबके स्मेल जो होते हैं, जो इसका जो फ्रेग्रेंस होता है, जो सुगंध होता है वो भी डिफरेंट होता है. सारे फूल का, आप बेली का फूल यदि सुनते होंगे या फिर गुलाब का या गेंदा का, तो आप देखते होंगे सारे फूल के स्मेल जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं. कुछ तो स्मेल वाले होते हैं और कुछ विदाउट स्मेल भी होते हैं, जिसको हम लोग जंगली फूल भी कह देते हैं. तो कुछ स्मेलिंग फ्लावर्स भी होते हैं और कुछ के तो इतने बैड स्मेल होते हैं कि हम लोग उसको सूंघना भी नहीं पसंद करते हैं. जिसको हम लोग सूंघना पसंद करते हैं, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे रोज हुआ, मैरीगोल्ड हुआ या फिर जैस्मिन वगैरह जो होते हैं ना, वो उनका सुगंध हमें बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कुछ जंगली पौधे भी होते हैं, उनमें भी फूल तो होता ही होता है लेकिन उनका स्मेल अच्छा नहीं होता, बैड स्मेल होता है. तो चलिए फूल के बारे में पढ़ते हैं. तो फूल, सबसे पहली बात है कि आप प्लांट में ये नहीं देखेंगे कि डायरेक्ट फूल जो है ना वो खिल जाता है. फूल खिलने के पहले आपको वहां एक कली नजर आती है. कली तो आप देखे ही होंगे कि इस तरह का शेप में कली होता है जो ग्रीन कलर का होता है पहले, है ना. जो पत्तियां होती है ना ग्रीन कलर की, उस तरह की होती है और ढकी हुई बिल्कुल बंद बंद अनडेवलप्ड होती है. तो फ्लावर्स का जो फर्स्ट स्टेज होता है, अनडेवलप्ड पार्ट जो होता है, उसे हम लोग बर्ड कहते हैं. ये यूं कहे तो ये फर्स्ट स्टेज है. ये फ्लावर जो बनता है उसका ये फर्स्ट स्टेज है बर्ड, और इसी से वो फूल तैयार होता है. और इसके अंदर ही फूल जो होता है ना वो बंद होता है और धीरे धीरे जब टाइम टू टाइम वो क्या करता है ना, बर्ड जो होता है कली, वो धीरे धीरे खुलता है और खुलने के बाद क्या होता है, वो ही फ्लावर का शेप ले लेता है. तो वो जो ग्रीन पार्ट खुलता है बाहर और वो फूल का जो वो पूरा ये डेवलप पार्ट बनता है वो यहाँ चला आता है खुल करके. इसको हम लोग कहते हैं सेपल. आप यदि देखेंगे इस नेचुरल फूल में तो यहाँ ग्रीन कलर का आपको ये नीचे दिख रहा है. पहले जो होता है ना यही बंद होता है और इसी को हम लोग बर्ड कहते हैं, लेकिन जब वो खुलता है तो वो क्या होता है ना, सेपल का पार्ट ले लेता है. तो ये क्या होता है ना, धीरे धीरे बर्ड खुलने के बाद फ्लावर बनता है और फ्लावर्स में कई पार्ट्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट्स होता है, जो फूल की जो पत्तियां होती है ना, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं पत्तियां, इसको हम लोग कहते हैं पेटल. क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं. पेटल मीन्स क्या होता है, ये फूल की जो पत्तियां होती है ये पेटल कहलाता है. और फिर ये नीचे का जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं. याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है. ये जो फूल की जो पत्ती होती है इसे हम पेटल कहते हैं और ये जो हरी पत्तियां आपको नीचे दिखती है फूल को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं. और इसी तरह होता है स्टेमन और कार्पेल. स्टेमन और कार्पेल क्या होता है ना, कि जैसे कि फ्लावर्स में दो रिप्रोडक्टिव, ये इसका रिप्रोडक्शन होता है ना फ्लावर पे, उसके बाद ना फ्रूट बनता है. तो इसमें जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं ना, एक मेल और एक फीमेल होता है.
जिसमें स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट है, फ्लावर में वो मेल पार्ट है जो कि क्या करता है ना, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि वो डेवलपमेंट में, फूल से जो फल बनता है तो उसमें वो डेवलप करता है। तो स्टेमन्स जो होते हैं ये मेल पार्ट है, फ्लावर का ये क्या है, मेल पार्ट है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और ये जो कार्पेल होते हैं ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। ये दोनों मिलके रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके बाद क्या होता है ना, उसमें फल तैयार होता है। तो मेनली अभी आप समझ लीजिए कि फ्लावर्स के जो सबसे पहले जो उसका अनडेवलप्ड पार्ट होता है, अनडेवलप्ड स्टेज होता है, वो बर्ड कहलाता है। और यही बर्ड जब खुलता है, ओपन होता है, तो ये नीचे चला जाता है जिसको हम लोग सेपल कहते हैं, और फिर इसके बाद पेटल डेवलप होता है। इसमें देख रहे हैं ना आप, ये पार्ट्स देख रहे हैं, ये स्टिग्मा कहलाता है। यहीं पे इसका पॉलिनेशन होता है, यहीं पे रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद ये फिर फ्रूट्स पार्ट्स में जाता है। फ्लावर्स का जो होता है ना, अलग अलग शेप होता है। अभी आप देख रहे हैं ये जो फूल है अड़हुल का फूल, इसकी पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब आप गेंदा का फूल देखते हैं तो उसकी पत्तियां कितनी छोटी छोटी होती है। बेली का फूल देखते हैं तो उसकी पत्तियां अलग होती है। तो सारे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती, फूल जो होते हैं, उनके अलग अलग शेप होते हैं, कलर्स होते हैं, उनके पेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो इनका जो होता है ना कलर, शेप या पेटल्स जो होते हैं वो फूल को एक दूसरे से अलग करते हैं। नहीं तो सारे फूल एक ही जैसे लगेंगे, सब लगेंगे एक ही जैसे फूल है, लेकिन ये क्या होता है ना कि इनके जो कलर्स अलग होते हैं, शेप अलग होते हैं, साइज अलग होते हैं, जिसके कारण, और इसका स्मेल भी अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि ये एक दूसरे से डिफरेंट कहलाते हैं। अब ये जो फूल है क्या हमारे लिए यूजफुल है? बहुत यूजफुल है फूल। ऐसा नहीं कि इसे हम सिर्फ लेके सूंघ लेते हैं या फिर क्या करता है भगवान की पूजा कर लेते हैं, बस इतना ही काम नहीं है फूल का। फूल का बहुत सारा काम होता है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो आप अगर अपने अपनी किताब को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे उसके मतलब फायदे, यूजेस लिखे हुए हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ इसको सिर्फ कि फ्लावर्स जो होते हैं ना, सबसे पहले तो ये क्या होता है ना, अगर हम लोग को किसी को बर्थडे विश करना होता है, एनिवर्सरी विश करना होता है, तो हम लोग फूल देके भी विश करते हैं। तो ये एक गिफ्ट का काम तो करता ही करता है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि कुछ मतलब कि मम्मी लोग जो होती है वो क्या करती है ना, बाल में भी फूल को सजाती है, तो ये ऑर्नामेंट का भी काम करता है। मीन्स कि ये सजने संवरने में भी मदद करता है। पहला मैंने क्या बताया आपको कि वो गिफ्ट में भी हम लोग यूज कर लेते हैं, और दूसरा क्या कि इसको हम लोग ऑर्नामेंट भी यूज कर लेते हैं। तीसरा क्या होता है ना, सबसे मेन बात कि हम लोग फूल से पूजा करते हैं, फूल से पूजा करते मन में बड़ी श्रद्धा आती है, संतुष्टि होती है, तो हम लोग भगवान के चरणों में क्या करते हैं ना, फूल को अर्पित करते हैं। फूल अर्पित कर हम अपनी श्रद्धा भगवान को दिखाते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जो जहाँ पे शादियां वगैरह होती है या फिर कुछ पार्टीज वगैरह होते हैं तो वहां लोग फूल सजाते हैं, फूल सजा के डेकोरेट करते हैं, तो ये डेकोरेटिव आइटम्स भी कहलाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं ना, डेकोरेट भी करते हैं। कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनसे परफ्यूम, सेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तैयार होता है, जैसे रोज है, जैस्मीन है। ये सब फ्लावर्स का जो स्मेल होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि इससे परफ्यूम्स को तैयार किया जाता है। और कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनसे कि मेडिसिनल ऑयल भी तैयार होता है। मेडिसिनल ऑयल्स मीन्स मतलब कि कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनके रस से कुछ ऐसा ऑयल तैयार होता है, तेल तैयार होता है, जिसके द्वारा क्या होता है ना कि वो अलग अलग चीजों में काम आता है उस फूल से। इसके अलावा कुछ फूल तो ऐसे होते हैं जिसको हम लोग खाते भी है। अब लग रहा होगा कि दीदी जी क्या बोली, कुछ फूल को हम लोग खाते भी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं आप, फूल गोभी, वो क्या क्या होता है, वो फूल ही पार्ट्स है, तो हम लोग उसको खाते हैं फूल गोभी को। ब्रोकली, ग्रीन कैबेज, ग्रीन कॉलीफ्लावर जो होता है, हरी गोभी जो होती है, आप हम लोग खाते हैं ना ब्रोकली या कॉलीफ्लावर। तो इस तरह कुछ फ्लावर्स को हम लोग खाते भी है। तो अभी मैं आपको बताया कि फूल का क्या क्या काम है, फूल हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो फूल को हम गिफ्ट आइटम में यूज करते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में यूज करते हैं, खुद को संवारने में यूज करते हैं, परफ्यूम्स बनाने में यूज करते हैं, कुछ मेडिसिन में भी फ्लावर्स का यूज होता है, और कुछ फूल को तो हम लोग खाते भी हैं। तो ये फ्लावर्स का यूजेज है। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं
जिनकी जो बीज होते हैं उनसे तेल तैयार होता है। जैसे आप सनफ्लावर ऑयल का नाम सुने होंगे, सूर्यमुखी का तेल, तो वो कहाँ से आता है? सूर्यमुखी जो फूल होता है आप देखिए इतना बड़ा बड़ा सा होता है, येलो कलर का, उसके बीच में ब्लैक ब्लैक लगा होता है, ब्लैक ब्लैक पार्ट्स होता है, तो उसके बीज से जो है ना निकाल करके ऑयल तैयार होता है। तो सनफ्लावर का हम लोग क्या करते हैं ना, तेल भी यूज करते हैं। और आप ध्यान भी दिए होंगे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप पान पान खाए हैं या फिर पान आप देखे जरूर होंगे, तो वो भी क्या है पता है? पेटल्स है। पेटल्स मीन्स क्या होता है? ये जो पार्ट्स है ना, ये पेटल्स कहलाता है। पान भी वही है, वही पार्ट्स है, पेटल्स ही है। उस पेटल्स को क्या करते हैं ना लोग, उसको खाते हैं। मखाना, मखाना का नाम सुने? मखाना व्हाइट कलर का मखाना होता है, ये भी ना फ्लावर प्लांट से ही आता है, जिसको कि हम लोग मखाना खाने के काम में आता है। अब है दूसरा, ये तो आपको हम बताए कि फूल का क्या क्या यूजेज है। इसके अलावा आप देखते होंगे फूल जो होता है ना, फूल का यूज हम लोग कुछ डेकोरेटिव आइटम्स में करते हैं। जैसे आप देखे होंगे, जैसे ताजमहल सब में फूल बनाया जाता है, उसको मतलब फूल बनाया गया है उस पे पत्थर को तराश तराश करके। तो ये सब जो होता है ना, मतलब कि फूल से हम प्रेरणा पा करके उस फूल को हम क्या करते हैं ना, अपने डेली लाइफ को मतलब ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं ये, जैसे ताजमहल, वहां भी बहुत सारा फूल बना हुआ है। और बहुत सारे कप में, प्लेट में, पीलो कवर में, कपड़ों में देखते हैं फूल के एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ये फ्लावर से मिला है इंस्पिरेशन, फ्लावर से मिला है इंस्पिरेशन कि हम उसको डेकोरेट करें। इसके अलावा आप देखते होंगे कि हम लोग अपने हाथ में भी मेहंदी लगाते हैं, तो फूल का पैटर्न बनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो ये सारा इंस्पिरेशन फ्लावर से ही मिलता है। अब आपको सबसे बड़ा आश्चर्य तब होगा कि जब पता चलेगा कि ये फ्लावर्स जो होते हैं ना, अर्निंग में हेल्प करते हैं। मतलब क्या? ये हमारे कमाई में भी हेल्प करते हैं। कैसे कमाई में हेल्प करते हैं, हमारी मदद कैसे करते हैं? तो आप देखते होंगे कि जब आपके यहाँ शादी या कोई पार्टी या कुछ अरेंजमेंट होता है, तो जिस समय हमें फूल की जरूरत होती है या पूजा वगैरह के लिए, तो आप मार्केट जाते हैं। यदि आपके यहाँ गार्डन नहीं है तो आप मार्केट जाते हैं, तो आपको फूल मिल जाता है वहां, और बहुत सुंदर सुंदर फूल की मालाएं मिलती है। तो ये सब कहाँ से आता है? अचानक तो आपको गार्डन से तोड़ के देते नहीं है। तो क्या होता है ना, ये कहीं से उसको लाया जाता है खरीद कर। जो फ्लोरिस्ट होते हैं, वो फूल वाले होते हैं, वो उसकी खेती करते हैं। बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा सा एरिया होता है, जहां यहाँ से वहां तक पूरा फूल ही होता है, यानी फूल की खेती होती है। जिसको फ्लोरिस्ट लोग होते हैं ना, उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं, जो फूलों की खेती करते हैं। वो फूलों की खेती करते हैं और फूल को बेचते हैं। बेचने के बाद उनको जो इनकम होता है, उससे वो सरवाइव करते हैं। तो फूल जो है ना, वो हमारे इनकम सोर्स भी हैं, जिसके द्वारा कि हमारे मतलब बहुत सारे लोगों की कमाई होती है। और फूल के कारण ही वो अपने लाइफ को जी पाते हैं। तो इन ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फूल जो होता है, फ्लावर्स जो होता है, हाउ यूजफुल फॉर अस, कितना यूजफुल है हमारे लिए। ये तो खुद में एक सुंदर पार्ट है ही, लेकिन ये हमें बहुत सारे चीजों में हमारी मदद भी करता है। अब ट्री की बात आती है। इसमें आपके बुक में ट्री के बारे में दिया गया है कि ट्री जो होता है, पेड़ पौधे, ये चैप्टर ही प्लांट का है, ट्री का है। तो आप देखेंगे ट्री से हमें क्या क्या यूजफुल है, ट्री हमारे लिए, पेड़ पौधे क्यों यूजफुल है, ये तो आप पहले भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन एक छोटी सी नजर इधर भी दीजिए कि जब रास्ते पे चलते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े से पेड़ नजर आते हैं वहां पे। क्यों होते हैं वो पेड़? रास्ते के किनारे पेड़ पौधे क्यों होते हैं? इसलिए होता है ताकि वहां जो वातावरण, गाड़ियों के चलने से जो वातावरण दूषित होता है, वो क्या होता है ना, फिर से वो मतलब कि रिफ्रेश होते चलता है। इसके अलावा जो वहां से लोग जा रहे हैं, उनको छाया मिलती है, हवाएं भी मिलती है। तो इस चैप्टर में आप ओवरऑल देख चुके हैं, पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, थोड़ा प्लांट के बारे में, रूट सब के बारे में बता रहे थे, तो सारे में उसमें प्लांट का क्या क्या यूजफुलनेस है बताए थे। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि प्लांट हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। प्लांट के द्वारा हमारा तो काम होता ही, हम तो प्लांट के कारण ही जिंदा है। हम लोग जितने मनुष्य लोग हैं, प्लांट ही हमारा मेन सोर्स ऑफ लिविंग है। लेकिन इंसेक्ट है, बर्ड्स है या एनिमल्स है,
उनके लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स. Nobody cannot say that I am not depend on plant. Everybody depends on plant. सारे लोग पेड़ पौधे पे आश्रित है और वो पेड़ पौधे से ही सारा कुछ प्राप्त करते हैं. तो इतना जब हमारे लिए फायदेमंद है पेड़ पौधा, तो क्या पेड़ पौधा हमें नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए. आपको भी जब भी मौका लगता है अपने गार्डन में नए पौधे लगाइए. सिर्फ पौधे ही नहीं लगाना चाहिए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए और उन जैसे जैसे जो जो चीज़ की उनकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत है या फिर खाद की ज़रूरत है, उसमें देना चाहिए और उस पेड़ पौधे की हमें देखभाल करनी चाहिए. तो ये बस थोड़ा सा ही पार्ट्स इस चैप्टर का बचा हुआ था फ्लावर्स का, तो अभी हम आपको बता दिए हैं. एक बार और आप ध्यान से सुन लीजिए इन शॉर्ट. फ्लावर का अनडेवलप्ड पार्ट बर्ड कहलाता है, जिसको हम लोग कली कहते हैं. यही पार्ट्स डेवलप होकर के फ्लावर बनता है. फ्लावर का जो बर्ड्स का पार्ट जब खुलता है, जब ओपन होता है, तो वो सेपल कहलाता है. और सेपल के बाद जो आपको पंखुड़ी दिखती है उसको हम लोग पेटल कहते हैं. और फूल के ऊपर, यहाँ अड़हुल के फूल के ऊपर में ये जो देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा. और फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जो मेल पार्ट होते हैं इसे स्टेमन कहते हैं और जो फीमेल पार्ट्स होते हैं उसे हम लोग कार्पेल कहते हैं. ये दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, पॉलिनेशन होता है, उसके बाद में नया फ्लावर बनता है. तो ये आज छोटा सा वीडियो था इस चैप्टर को लेकर. आप भी, मैं आपको इसमें क्लास वर्क नहीं दे रही हूँ. इसके बाद व्हाट्सएप क्लास जो अभी मैं मैसेज करूंगी उसमें आपको बता दूंगी क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने बाद आप भूल जाते हैं कि कौन सा वर्क करना है नहीं करना है. इसलिए अभी जस्ट इस क्लास के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे आज भेज दूंगी कि क्या आपको वर्क करना है. उसको आप अपने रफ कॉपी में करके रखिएगा, बाद में फेयर कीजिएगा. ठीक है, थैंक यू.